जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हरिभाई जी, दोनों ब्लॉक अध्यक्ष महोदय, मंडल अध्यक्ष और मंच पर सभी नेता साथियों, आप सबका बहुत स्वागत है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिला कांग्रेस कमेटी को कि आप सब लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया। आज अंबेडकर साहब की जयंती है और उस उपलक्ष्य में अवकाश भी है और न सिर्फ टोंक में लेकिन पूरे देश प्रदेश में आज अनेकों हजारों लाखों कार्यक्रम हो रहे हैं और सब लोग अपने अपने तरीके से, कोई यात्रा निकाल रहा है, कोई गोष्ठी कर रहा है, कोई पुष्पचित्र चला रहा है। तो अंबेडकर जी का जो जयंती है उसको हम सब मिलकर मनाते हैं। मैं अपनी तरफ से आप लोगों को बधाई देता हूँ कि आज अंबेडकर साहब को हम सब लोग भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उनकी जयंती को मनाते हुए हमें याद रखना चाहिए कि उनका सबसे बड़ा योगदान जो इस देश के इतिहास में रहा वो हमारे संविधान का निर्माण किया। संविधान तो लगभग हर देश में है, लेकिन हमारे संविधान की जो खास बात है कि वो जितने बड़े बड़े मुल्क हैं, कई सालों तक उस समिति ने अध्ययन किया कि हर देश का जो संविधान है उसके सबसे बेहतरीन पहलू कौन से हैं। और हमने अनेक बड़े बड़े देशों के संविधानों को पढ़ा, समझा और कैसे भारतवर्ष में उसको हम और बेहतर करके लागू कर सकते हैं। तो 1952 में जब संविधान को हम लोगों ने अपनाया था तो एक सपने के साथ अपनाया था। उस वक्त भी सरकार थी, उस वक्त भी विपक्ष था, चुने हुए नुमाइंदे थे, लेकिन तब के लोगों में, तब के शासक करने वाले लोगों में सोच थी। अम्बेडकर साहब को सरकार का हिस्सा बनाया और संविधान बनाते समय बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने खुद कहा था कि अगर कांग्रेस नहीं होती तो इस देश का संविधान हम लोग नहीं बना पाते। तो कांग्रेस ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, महात्मा गांधी जी ने अम्बेडकर साहब को दायित्व दिया था और पार्टी कोई भी हो लेकिन अलग अलग विचारधाराओं को, अलग अलग पृष्ठभूमि के लोगों को सुनना, समझना, मान सम्मान देना और उनको अपने शामिल करना बड़ा मुश्किल होता है। बहुत बड़ा कलेजा चाहिए अपने से सहमत ना रहने वाले लोगों को अपने साथ रखना। और ये मैं समझता हूँ कि हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी, सबसे खूबसूरत जो अंश है वो ये है। आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं और मुझे पता नहीं था, मैं तो हमेशा धर्मशाला में आके नीचे से चला जाता था, यहाँ पे एसी लगे ऊपर वाले मुझे तो आपने अध्यक्ष जी हमेशा बुलाते कार्यक्रम में, भाषण भूषण कराया और विदा करते थे। तो आज पहली बार मैं पहले वाले माले में आया हूँ और यहाँ अच्छा भवन आप लोगों ने बना रखा है। तो लेकिन आप सब जानते हो आज कोई चुनाव नहीं है, ना विधानसभा के, ना लोकसभा के, ना पंचायत के, ना नगर पालिका के। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि संगठन सरकार बनाता है, सरकारें संगठन नहीं बना सकती है। सरकार में शासन है, मंत्री संतरी सब अपना काम करते हैं, लेकिन जो संगठन है उसी में ताकत होती है कि वो सरकार तक आपकी लागत है। और संगठन में जो लोग काम करते हैं उन लोगों को अगर लगता है कि हमारी विचारधारा, हमारा नेतृत्व और हम लोग मिलकर प्रदेश की जनता के सपने को साकार कर सकते हैं तो दुगनी ताकत से वो संगठन काम करता है। और अब चुनाव लड़ने का, चुनाव को समझने का, चुनाव अभियान को चलाने का जो तरीका है वो बिल्कुल बदल गया है। मैं पहला चुनाव लड़ा था 2004 में, उस समय अलग वातावरण था, कैसे कैंपेन होता था, कैसे प्रचार होते थे, कैसे बूथ मैनेजमेंट करते थे, थैलियां बनती थी, उसमें हम अलग अलग करते थे। आज का जो चुनाव है, और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की राजनीति में एक ऐसा पहलू जोड़ दिया है जो हमारे लोकतंत्र के लिए कोई बहुत स्वस्थ परंपरा नहीं है। अब वोटर लिस्ट के बारे में बहुत चर्चा करते हैं। अभी हमारी पार्टी का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था अहमदाबाद, गुजरात में। वहां पर वर्किंग कमेटी में हम लोगों ने बहुत लंबे समय तक इस बात पर अध्ययन किया कि चुनाव आयोग जो एक निष्पक्ष संस्था है संवैधानिक, उसका काम है कि बिना पक्षपात करे चुनावों को संपन्न कराए। और चुनाव का मतलब सिर्फ वोट डालने का नहीं, चुनाव का मतलब होता है
कि हर पॉलिटिकल पार्टी को बराबर का स्थान दिया जाए, एक लेवल प्लेइंग फील्ड हर एक को दी जाए, संसाधन मुहैया किए जाएं, प्रशासन पुलिस का भय खौफ लालच से दूर रखा जाए और हर नेता कार्यकर्ता को, हर दल को एक नजर से निर्वाचन आयोग को देखना है। ये हमारे कानून में लिखा है, संविधान में लिखा है। निर्वाचन आयोग ने मना कर दिया, हम नहीं दे पाएंगे। हालांकि कानून में लिखा है कि हर पॉलिटिकल पार्टी को अधिकार है कि वो सूची मांग सकता है। जब हमने सूची मांगी और हमको नहीं दी गई तो हम लोग कोर्ट में गए। कोर्ट में हमने कहा कि भाई ये तो नाइंसाफी है, हम तो सिर्फ सूची मांग रहे हैं विधानसभा चुनाव के, लोकसभा चुनाव के महाराष्ट्र में। कोर्ट ने आदेशित किया निर्वाचन आयोग को कि कांग्रेस पार्टी को सूची दी जाए। जिस दिन ये कोर्ट का आदेश हुआ उस दिन भारत सरकार ने निर्वाचन आयोग के कानून बदल दिए और संशोधन कर दिया कि वोटर लिस्ट देना अनिवार्य नहीं है। वोटर लिस्ट, आप सोचो, परिणाम तो चलो घोषित हो गए जो हो गए, सिर्फ वोटर लिस्ट देखना, समझना और तुलना करने के लिए हम लोग मांग रहे थे, नहीं दिया। निर्वाचन आयोग का जो चयन होता है साथियों, आप गौर से मेरी बात को सुनो। मुख्य निर्वाचन आयोग का जो चयन होता है उसको आजादी से लेकर आज तक चयन करने के 3 लोगों की कमेटी थी, प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं। ये तीनों लोग आम सहमति से या मत एक दूसरे का सुन के निर्णय करते थे, प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और चीफ जस्टिस। ऐसी क्या व्यवस्था थी और ऐसी क्या मजबूरी थी कि भारत सरकार ने चयन प्रक्रिया में जो 3 लोग होते हैं उसमें संशोधन कर दिया कि एक तो हो गया प्रधानमंत्री, दूसरा हो गया नेता प्रतिपक्ष और तीसरा चीफ जस्टिस को हटा के अन्य मंत्री। अब मंत्री प्रधानमंत्री का बहुमत 2 हो गया, नेता प्रतिपक्ष का 1 हो गया, तो जिसका मर्जी आए आप चयन करो। और ये सवाल हम अगर पूछते हैं पार्लियामेंट के अंदर, ये सवाल वाजिब है कि नहीं? आपको चयन प्रक्रिया में अगर निष्पक्षता चाहिए तो एक चीफ जस्टिस है, वो तो किसी दल पार्टी का नहीं है, एक प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, बिल्कुल ठीक चल रहा था। अब उन्होंने कहा कि ये चीफ जस्टिस जरूरत नहीं है, चीफ जस्टिस की, हमारा मंत्री बहुत है, तो प्रधानमंत्री, मंत्री और नेता प्रतिपक्ष। अब 2-1 का बहुमत होगा तो आप जानते हो किसका पलड़ा भारी रहेगा। ये जो प्रक्रिया है, मैं इसलिए आपको बातें बता रहा हूं कि ये सब घटनाक्रम घट चुका है पूरे देश में। बात सिर्फ टोंक राजस्थान के नहीं है, पूरे देश में हम लोगों को एक नए तरीके से चुनाव लड़ना और समझना पड़ेगा। परिसीमन, अभी अध्यक्ष जी परिसीमन के बारे में बता रहे थे। परिसीमन एक संवैधानिक प्रक्रिया है। कांग्रेस की सरकार में हमने परिसीमन किया था, आप सबको याद होगा, नहीं पंचायतों का गठन हुआ था, पंचायत समिति बनी थी, मैं उस भाग का मंत्री था, हम सरकार का हिस्सा थे और कई सालों से परिसीमन हुआ नहीं था और आसान भी नहीं परिसीमन करना, क्योंकि अलग अलग मांगे आती हैं, सबको संतुष्ट करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हमारे रहते हुए हमने परिसीमन किया। उसके कुछ मापदंड थे, जनसंख्या, भौगोलिक स्थिति, प्रशासनिक दूरी, कलेक्टर एसपी एसटीएफ ऑफिस कितना दूर है, उस मापदंड को तय कर हमने जो प्रदेश की व्यवस्था के लिए सबसे बेहतर निर्णय थे, नई पंचायतों का निर्माण करना, पंचायत समिति बनाना, कुछ संशोधन करना, हमने सबसे सलाह कर पक्ष विपक्ष, जनप्रतिनिधि, जो बाकी लोग स्टेक होल्डर से हमसे बात करी और हम लोगों ने कार्रवाई कर दी और परिसीमन कर दिया। हमें भाजपा की सरकार ने परिसीमन चालू किया है, हमारे सामने है किस प्रकार से एक-एक वार्ड को तोड़ मरोड़ के, पंचायतों को शहर में जोड़ के, न सिर्फ शहर जिले में लेकिन पूरे प्रदेश में ऐसा परिसीमन किया है जिसका कोई तुक नहीं है। सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक हित साधने के लिए परिसीमन की प्रक्रिया को अंजाम दिया गया है। 17 तारीख आखिरी दिन है जब हम अपने ऑब्जेक्शन दे सकते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि जिला कांग्रेस कमेटी, हमारे सभी वार्ड मेंबर, पंच, सरपंच अपने अपने लिखित ऑब्जेक्शन प्रस्तुत करेंगे। हम न्यायपालिका में भी जाएंगे, लेकिन मैं आपको सारी पृष्ठभूमि से समझा रहा हूँ, ये सब जो हो रहा है इसका सामना करने के लिए हम सबको तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि इस लोकतंत्र में कोई कितना बड़ा अधिकारी हो, प्रशासन हो, निर्वाचन आयोग हो, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, कोई भी हो, सबसे बड़ी ताकत मतदाता के पास, वोटर के हाथ में ताकत है। वो एक बटन से देश का भविष्य बदल सकता है, लेकिन बटन दबाने तक एक प्रक्रिया है। मतदाता सूची की, पोलिंग बूथ की, वोटर रजिस्ट्रेशन की, वहां तक पहुंचने की और निगरानी से पोलिंग पूरी कंडक्ट हो, उस पर स्टैंप सील हो, अंतिम मतगणना हो।
अब वो समय नहीं रहा कि हम लापरवाही से काम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें फायदा उठाते हैं और इतिहास गवाह है। इसलिए मैंने आज आप लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया और मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप सब लोग यहाँ पर आए हो। जो हमारे देखो कार्यकर्ता, हमारे सब परिवार है कार्यकर्ता, कुछ को कुछ जिम्मेदारी दी है, कोई बूथ कमेटी का, कोई PLA, कोई पंचायत का, हर जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं। लेकिन मेरा आपसे आग्रह है कि अभी से ही, क्योंकि चुनाव बहुत समय है और मैं जानता हूँ अधिकांश जो तैयारियां होती हैं वो चुनाव से 2, 4, 6 महीने पहले करते हैं। मैं भी कई चुनाव लड़ चुका हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम सब सिर्फ एक चुनाव के लिए नहीं, हमेशा के लिए अपनी पार्टी का जो हमारा खाका है, जो हमारा सूचना तंत्र है, जो हमारा लिखित दस्तावेज है, वो हमेशा के लिए हम पुख्ता करें। उसके लिए 2-3 काम हमको करने जरूरी है। अध्यक्ष जी आप भी निर्देशित करिएगा। एक और बात, ये बात हम लोगों ने जयपुर में तय करी थी कि मंडल कमेटी हो, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी हो, जिला कांग्रेस कमेटी हो, प्रदेश कांग्रेस कमेटी हो, राजस्थान के अंदर जो पद लेकर बैठा है और लगातार 3 मीटिंगों में नहीं आ रहा बिना कारण बताए, उस व्यक्ति को शायद और जरूरी काम होंगे तो उसको आप चलता करो। वो किसी का भी सिफारिशी हो, किसी का बेटा भतीजा हो, लेकिन 3 मीटिंग में अध्यक्ष जी जो व्यक्ति नहीं आ रहा बिना कारण बताए, उस व्यक्ति को जगह बनानी पड़ेगी, किसी और व्यक्ति को काम ऐसा नहीं हो सकता कि और आप मीटिंग बुलाओ तो सिर्फ अपना नाम छपवाने के लिए आप पद पर बैठ जाओ, क्योंकि सैकड़ों लोग हैं जो उस पद के लायक हैं। उन सब के ऊपर हमने व्यक्ति को चुना, कैसा भी व्यक्ति हो, लेकिन अगर वो किसी कारणवश लगातार 3 मीटिंग में नहीं आ रहा है तो स्वाभाविक रूप से उनकी रुचि कहीं और होगी। तो उनको हाथ जोड़ के धन्यवाद कर किसी नए व्यक्ति को मौका दें। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे सब लोग बैठे, चाहे मैंने भी आपको कोई सिफारिश करी हो, लेकिन वो व्यक्ति अगर काम करने में उसकी रुचि नहीं है तो कृपया करके उसको बुलवाए करो। राजस्थान में हम लोग जिंदाबाद इसको लागू करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष सबने बात करी है और मैं समझता हूँ ये आप सब लोग सहमत होना इस नियम कानून से भी। बिल्कुल, हाथ उठा के बोलो, हाथ उठा के। बहुत बढ़िया सर। अभी जो हमारे बूथों पे वोटर लिस्ट है उसमें किसी का नाम जुड़वाना है, 18 साल है, लेकिन हमें लगता है कि उनकी सूची में नाम होना चाहिए। ये क्या हमारे PLA बनने के बाद आप लोगों को अपना वोटर का जो अपनी संख्या भाग है वो जाके BLO को देना है और प्रशासन आपको एक अधिकृत चिट्ठी देगा कि आप हमारे ब्लॉक लेवल के एजेंट हैं कांग्रेस पार्टी के, और वही मान्यता है। सिर्फ अखबार में छापने से या ID कार्ड बनाने से नहीं होगा, आपको एक कॉपी चाहिए होगी प्रशासन से कि आप उस फलां बूथ संख्या के PLA चुने गए हो, और फिर आप सारे काम कर सकते हो। मतदाता सूची में लोगों का नाम जोड़ना, कई बार लोगों का 2 जगह नाम होता है, गांव में भी है, शहर में भी है, जिनके नाम हमें कटवाने हैं उसकी अलग प्रक्रिया है। फॉर्म नंबर 7, फॉर्म नंबर 8, कोई ये गांव छोड़ के शादी ब्याह हो गया, कोई महिला वहाँ चली गई तो उसका नाम स्थानांतरण कराने के लिए फॉर्म 8। तो ये 6, 7, 8 3 तरह के फॉर्म हैं नाम जुड़वाने के, हटवाने के और स्थानांतरण करने के। इसको कृपया करके आप लोग अध्ययन करें। और ये काम कैसे होगा, ये काम यहाँ बैठे तो होगा नहीं, ये काम घर में भी नहीं होगा। इसके लिए हम लोगों को डोर टू डोर जाना पड़ेगा। हम जब तक घर मकान में जाएंगे नहीं, जो लड़का लड़की 17 साल के थे 6 महीने पहले, आज वो 18 साल के अगर हो गए हैं तो उनको जागरूक कर उनको हमें प्रोत्साहित करना पड़ेगा कि आप साइन करें और फिर मतदाता सूची में उसका नाम जुड़ सके। क्योंकि ये जो प्रक्रिया है इससे क्या होगा, आप उन परिजनों से, उस मोहल्ले से, उस परिवार से आप लोग जुड़ सकेंगे। आपको जाने के लिए एक रास्ता मिलेगा, आप समझ जाएंगे उनकी क्या परिस्थितियां हैं, किस मंशा से वो काम करना चाहते हैं और कैसे हम उनको अपनी विचारधारा से जोड़ सकते हैं। तो दोनों तीनों काम इकट्ठे होंगे और ये आसान काम नहीं है, इसमें समय लगता है। और मैं ऐसा मानता हूं कि चुनाव से पहले जो कार्यकर्ता अपने मेहनत से, अपने जज्बे से इन सब कामों को पूरा करेंगे, उन लोगों को, हम लोगों को, देखो जो काम करेगा उसको पुरस्कार मिलना बहुत जरूरी है और जो नहीं करेगा उससे हाथ जोड़ना बहुत जरूरी है। तो अभी टाइम है 3 साल का। और राजनीति कोई पेशा नहीं है, देखिए राजनीति ऐसा नहीं है कि इसमें कोई बहुत बड़ी तनख्वाह किसी को मिलती है या बहुत, ये तो जज्बात होता है, लगाव होता है पार्टी के प्रति, विचारधारा के प्रति, कार्यकर्ताओं नेताओं के प्रति, तभी व्यक्ति काम करता है। और जहाँ तक हमारी बहन बोल रही थी सेवा दल वाली, ये बिल्कुल सही है।
अगर आप लोगों की दुख दर्द में शामिल रहेंगे, उनके काम करेंगे, और मुझे पूरे देश में जाने का अवसर मिलता है, मैं हर जगह हमारे कार्यकर्ता को यही बोलता हूँ कि कांग्रेस पार्टी को हम लोगों को एक प्रोग्राम बनाना पड़ेगा कि हम मन से नहीं, हम एक टाइम टेबल के हिसाब से जनता के बीच में जाएं, उनको बताएं कि देश में क्या हालात हुए हैं। अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया भारत के ऊपर, इसकी चर्चा अखबार में होती नहीं है, टेलीविजन में वही दिखाते रहते हैं, औरंगजेब ने क्या किया, वहाँ पे खुदाई कर कर क्या मिला, इसने ये बोल दिया, ये बिल पास हो गया। ये तो हमेशा ध्यान भटकाने का काम करेंगे, लेकिन जनता के बीच जाके बताना पड़ेगा कि हालात हो गए। 2014 तक इस सरकार के आने से पहले मेरे ख्याल कोई 55 या 60 लाख करोड़ का कर्ज पूरे देश पे था। इन 10 सालों में वो 300 लाख से ज्यादा पहुंच गया है। कौन छाप रहा है इसको, कौन बता रहा है इसको? पेट्रोल डीजल के क्या दाम है? अमेरिका डॉलर, जिस अमेरिकी राष्ट्रपति को आप गले लगा के बार बार मिलते हो, उसने ऐसा हाल कर रखा है भारत का, न जाने अगले 6 महीने में क्या होगा। आर्थिक संकट भी आ सकता है, बेरोजगारी ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच चुकी है, किसानों के आपको पता है हाल को, तो भगवान का शुक्र है फसल अच्छी हो रही है, इस बार खूब बारिश हुई है, लेकिन किसान आज भी मोहताज है। तो वास्तविकता बताने का भी हमको एक मौका चाहिए। तो कृपया करके ढाणियों में, गांव में, वार्ड में हम लोग जाएं। और मैं तो अध्यक्ष जी, मेरा तो निवेदन है, आज सब लोग यहाँ शहर में आए हैं, अगले महीने से आप ब्लॉक मंडल की मीटिंग तय करें, आपको भी जाना है और मैं भी आऊँगा, ताकि मंडल की मीटिंग बैठे। हमारे कार्यकर्ताओं को हम लोग पोषित नहीं करेंगे और इनको कुछ नहीं चाहिए, वो तो आपने अच्छा चाय समोसे खिला दिए, लेकिन खाने पीने की बात नहीं है। तो मजबूत स्तंभ चाहिए, उनके दुख सुख सुनने वाला चाहिए। अब कार्यकर्ताओं को संबल ताकत देंगे, बल देंगे, तभी तो मतदाताओं में जाके वो ताकत देंगे। जब कार्यकर्ता मजबूत रहेगा तभी जाके वो 10 घरों बोल सकता है कि आइए मेरे साथ, मैं आपके काम कराता हूँ। और भाजपा के शासन में मैं बात ही कर रहा था, बिजली पानी के जो हाल है आपके सामने है, और 1.25 साल में सरकार ने घोषणाएं करी हैं, और जो बिखराव चल रहा है, अधिकारी अपनी चला रहे हैं, नेताओं की को सुनने का, जो सत्ता में भी है विधायक मंत्री, वो भी अपनी छाती पीट रहे हैं, वो उनकी को सुन नहीं रहा सचिवालय में। तो ये सरकार बस चली रही है। तो हम लोगों को अपनी जनता के लिए, मतदाताओं के लिए जो काम करना है, जो आंदोलन करने हैं, जो डिमांड्स पूरी करनी है, उसमें कांग्रेस पार्टी को पूरी भूमिका निभानी चाहिए। और जहाँ जहाँ आपको लगता है हम सब लोग आए, हम लोग भी आएंगे, क्योंकि मतदाता वही है। वो वार्ड का चुनाव हो, एमएलए का चुनाव हो, एमपी का चुनाव हो, मतदाता वही रहते हैं। उन तक पहुँचने के लिए हम लोगों को और मेहनत करनी पड़ेगी। आप सब ने मेहनत करी और यही परिणाम है कि यहाँ से विधायक, सांसद हम लोग जीते, अच्छे बहुमत से जीते हैं। लेकिन आने वाले चुनाव होंगे, जो स्थानीय निकाय चुनाव हैं, पंचायतों के होंगे, परिषद के होंगे, उसके लिए भी हमें आज से तैयारी करनी पड़ेगी। और मैं तो चाहता हूं कि इस बार सारा जो प्रक्रिया हो, चुनाव लड़ने की तैयारी हो, मतदाता की सूची हो, प्रत्याशी चयन हो, वो सब पारदर्शिता से हो, कांग्रेस पार्टी जीत कर आए, इस मत से हम लोग काम करेंगे तो हमें अपना लक्ष्य जरूर मिलेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। तो ये जो मतदाता सूची का काम है, इसको आप आज से चालू करें। मैं जानता हूँ गर्मी का मौसम है, आप लोग बहुत ज़्यादा दिन में नहीं घूम कर पाएंगे, लेकिन जो जो हमारे वार्ड्स हैं वहाँ बूथ तक हम लोग जाएं, सूचियाँ तैयार करें, और जब हम घरों में जाएंगे, पूछेंगे, तो घर वाले बताएंगे कि भाई हमारे पहले 7 परिवार के लोग थे, अब 9 हो गए हैं, ये लोग हैं, इस परिस्थिति में रहते हैं, इस विचारधारा से हम संबंधित हैं, कैसे उनको अपने पास जोड़ना है, उनसे संबंध बनाने हैं। ये काम अगर हम लोग करेंगे अब से, तब जाके 2, 4, 5 महीने में हमारे पास एक मसौदा तैयार होगा। ये मैं आपसे आज निवेदन करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। आपने बात को सुना बहुत सम्मान से, हम सबका हमेशा की तरह। और यहाँ पे तो ये विधानसभा क्षेत्र, यहाँ के लोग ऐसे हैं, यहाँ जितना प्यार आप देते हो उतना दुगना हो जाता है। हर बार मैं जितनी बार भी दौरे करता हूँ, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, और अभी जज साहब अब तो फ्री हो गए, जज साहब फ्री हो गई, अब पेंशन मिल रही है, आराम से भाषण खुल के दे सकते हैं, कोई रोकना नहीं। तो आप सबका हमेशा ही स्नेह रहा। और मैं आपको अंत में इतना कहना चाहता हूँ, मैं किसी प्रदेश में जाऊँ, किसी क्षेत्र में जाऊँ, जब भी पार्टी के लिए मुझे जिम्मेदारी मिलती है, काम करना पड़ता है, हर जगह हम जाते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के आप सब लोग, कार्यकर्ता और मतदाता, हमेशा हमारे साथ खड़े हो और संपूर्ण आशीर्वाद और ताकत के साथ हमारे साथ खड़े हो। ये मेरे लिए बहुत बड़ी एक फख्र की बात है, गर्व की बात है, और मुझे बहुत ताकत इस बात से मिलती है। तो आप सबका मैं पुनः धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अगले
2, 4, 5, 6 हफ्ते में इस कार्य को पूरा करें। अब अध्यक्ष जी की जिम्मेदारी दे रहा हूं मैं, जो हमने आज टास्क दिया है इसको 1.5 महीने में पूरा करके एक और मीटिंग बुलाइएगा, लेकिन ब्लॉक में। अब हम लोग जो अगली मीटिंग करेंगे वो ब्लॉक वाइज और मंडल वाइज करेंगे, हम सब लोग वहां उपस्थित रहेंगे ताकि कार्यकर्ताओं से रूबरू हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सा।